मैं अनीता चौधरी, न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरे पसीने को देखकर आप इस तरह से परेशान मत होइए, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, एसी काम कर नहीं रहा है, इसलिए बैठी हुई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़े पसीने आ रहे हैं, वैसे पसीने बहने भी चाहिए। हम अपने पसीनों को बहाना भूल चुके हैं, अपने दिमाग को लगाना भूल चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें आराम तलबी की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि हम अपने आसपास हो रहे खतरे के उस मंडराते वक्त को पहचान नहीं पा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को लेकर के ऑब्जर्वेशन, जो पॉइंट्स, जो बयान दिए गए, बस उसको लेकर के मैं माननीय जज साहब से सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहती हूँ। ये 5 सवाल मेरी तरफ, मेरे माध्यम से पूरे देश की जनता, देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब से पूछ रही है कि आखिर क्या सोचकर ये बयान उन्होंने दिया। पहला सवाल, नुपुर शर्मा के सामने जो बंदा बैठकर डिबेट कर रहा था वो भगवान शंकर जी की प्रशंसा कर रहा था या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था? उससे हमारे धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हुई, क्योंकि हम सिर बदन से जुदा नहीं करने की बात कर रहे थे। वो क्या कर रहा था? वो जिस तरह के बयान दे रहा था, वो किस तरह की बातें कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट को उसे सुनकर, उसे देखकर अपने वक्तव्य में कही गई बातों पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। दूसरा, देश जो अशांति फैल रही है वह आज की बात है क्या? उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा कैसे हो गई? नुपुर शर्मा के माफ़ी मांगने के बाद क्या उदय पर्व वाली जैसी घटना नहीं होगी? इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है। अगर माफ़ी मांग भी ली गई तो फिर यह क्योंकि माफ़ी तो फिर बाद में नुपुर ने मांग ली थी, तो फिर भी उसके बाद ये घटना क्यों हुई? और अगर मान भी लिया जाए कि किसी के दिए गए वक्तव्य से अशांति फैल भी गई, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसको सामूहिक बलात्कार करने की धमकियां दी जाएं, उसके समर्थन करने वाले को गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाए। कोर्ट के जज बैठकर उस धमकी के बारे में यह बोल रहे हैं कि यह उनकी गलती नहीं है, उस हत्या के बारे में बोल रहे हैं कि ये उन लोगों को प्रोवोक किया गया है, इसकी वजह से हुआ है, इसलिए वह धमकी नहीं मिली। यह बात समझ से परे है। जज साहब को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या नुपुर को मिलने वाली धमकियां जस्टिफाइड है, जायज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और क्या कन्हैया लाल की जिस तरह से हत्या की गई है वो अगर भावनाएं भड़कने से ही हुई हैं नुपुर के बयान से, तो क्या वो गुनाह नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको उस पर कोई सज़ा नहीं बनती है? और अगर नहीं बनती है तो माय लॉर्ड को आदेश देना चाहिए कि भावनाएं भड़कने से वो बेगुनाह, निर्दोष, मासूम लोगों को जो जेल में रखे गए हैं, जिन्होंने गला रेत कर हत्या कर दी है दिन दहाड़े कन्हैया लाल जी की, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। ऐसा बोलना चाहिए जज साहब को। तीसरा सवाल मेरा है कि अभी शिवसेना के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी, और यह पहला केस नहीं है कि कोई ऐसे केस हैं जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट जाया गया हो। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि आपकी नज़रों में जजमेंट का मतलब क्या है? जब शिवसेना की तरफ से कोई कोर्ट जाता है, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कोर्ट जाता है, जब रात को याकूब मेनन और अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए आधी रात को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बने और कहीं बीजेपी अपने नंबर्स न बढ़ा ले, इसको लेकर के आधी रात तक कोर्ट चलती है उच्च न्यायालय में। लेकिन एक लड़की ये कहते हुए कि अलग अलग, वो ये नहीं बोली कि सारे मामलों को निरस्त किया जाए, वो ये बोली कि जो भी मामले अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं उन्हें एक जगह लाया जाए, ताकि उसके लिए भी सुविधाजनक होगा इस केस को लड़ना, क्योंकि वो एक महिला है और उसको तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो माननीय जज साहब ने उसके दुश्मनों की भावनाओं को और भड़का दिया कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से उदयपुर की घटना हुई है, इसका मतलब उन आतंकवादियों को इन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो ऐसा, और उन्होंने इसके लिए जो
जो पिटिशन था उसको वो रजिस्टर नहीं करेंगे, इसके लिए उन्होंने हवाला दिया अंतरात्मा को। तो अंतरात्मा के हिसाब से क्या कोर्ट चलेगा? जज साहब को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने उन आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दी। अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए जज साहब ने नुपुर शर्मा को गुनहगार साबित कर दिया। अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए जज साहब ने उस पिटीशन को दाखिल नहीं किया और अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए न जाने कितने फटकार लगा दिए नुपुर शर्मा को। इससे नुपुर शर्मा की जान और उसके अस्तित्व पे कितना खतरा हो सकता है या ना हो सकता है, अगर होगा तो वो गुनाह होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। चौथा, माफ़ी कब मांगे यह आवश्यक है या माफ़ी मांग लिया है ये आवश्यक है, और अगर माफ़ी मांग लिया तो उसके बाद फिर इतनी लंबी चौड़ी बहस क्यों? आपको यह तो दिख रहा होगा कि सामने वाले ने माफ़ी तब मांगी जब माहौल ख़राब हुआ, पर यह नहीं दिखा कि दूसरे पक्ष के वक्ता ने तो अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, ना ही अपने आवश्यक समझा कि उसने जो बोला है कि दोनों वक्ताओं को दोनों ही धर्म के हैं अनुयायियों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए वो देश के सौहार्द और शांति को बनाए रखने के लिए इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पर आपने यह बोलना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि दूसरे पक्ष के लोगों की भावनाएं आपके लिए मायने ज़्यादा रखती हैं और जो कोर्ट गया था उसकी भावनाएं तो होती नहीं हैं, उसकी भावनाओं का कोई वैल्यू नहीं है, ये आपने पहले से तय कर रखा था। तो इस पर भी आप बताइए कि भावनाएं का मतलब क्या है, किसकी भावनाएं भड़कती हैं और किसकी नहीं भड़कती हैं, और किसकी भावनाएं अगर भड़कती हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कोई भी क्राइम करे तो वो क्राइम के दायरे में नहीं आता है, और किसकी भावनाएं अगर भड़क जाती हैं तो छोटी सी स्टेटमेंट पे जो कि सच्चाई था, लहजा गलत था, उसको भी गुनाह के कैटेगरी में रखते हुए उसको एक गुनहगार साबित कर दिया जाए। ये किस धारा के तहत हुआ है, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। पांचवी सवाल जो है वो ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि जज साहब कि नुपुर शर्मा के साथ उस व्यक्ति को भी उनके साथ डिबेट में जो बैठा था उसे भी हिंदू देवी देवताओं के लिए बोली गई अभद्र टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों आपने अपनाया? क्योंकि हिंदू सर तन से जुदा वाली बातें नहीं करता है, ऐसी नीति नहीं अपनाता है, तो आपको लगता है कि ये फॉर ग्रांटेड है, इसके लिए कुछ भी बोल दो और उधर से थोड़ी तारीफ़ें बटोर लो, सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ लो। वास्तव में आप आपके द्वारा कही गई बातें यह सिद्ध करती हैं कि आप में न्याय देने की मंशा नहीं थी, आप बस माहौल खड़ा कर रहे थे, मीडिया अटेंशन किनर बनना चाहते थे। क्योंकि अगर आप में न्याय देने की मंशा होती तो ये सारी बातें, और आपके अंदर वो गट्स होता तो ये सारी बातें आप ऑर्डर कॉपी में भी लिखते, सिर्फ बोल कर नहीं रह जाते। ये सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। उस सुप्रीम कोर्ट को जो छोटी छोटी बातों पे स्वतः संज्ञान लेता है, उस सुप्रीम कोर्ट को जो आंदोलन को एक अधिकार बताता है, उस सुप्रीम कोर्ट को जब आंदोलन में एक व्यक्ति को बेअदबी के नाम पे टुकड़े टुकड़े काट के लटका दिया जाता है लेकिन उसे सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी कठोर टिप्पणी नहीं आती है। उस सुप्रीम कोर्ट को जो शाहीन बाग सीए के नाम पे जो आंदोलन चला था, इस देश का चक्का जाम हुआ था, और जिस तरह से इस देश के चिकन नेक को काटने की बात हो रही थी, जिस तरह से इस देश को जलाने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट तब भी आंदोलन को एक अधिकार बता रहा था और चुपचाप तमाशा देख रहा था, उसे ख़त्म करने की बात नहीं कह रहा था। उस सुप्रीम कोर्ट से ये सारे सवाल हैं। जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बेबाक आवाज़ है, अपना समर्थन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपने बातों को रख करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।